Now we are on MCQ number 12. If a plus b is equals to 2 and a minus b is equals to 2, then the value of a square minus b square. बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है. With the help of these two, we can find a square minus b square. We can also find a square plus b square, or we can find 4ab. बेटा ये तीन अननोन्स इन दोनों से कैलकुलेट हो सकते हैं. तो देखिए वन बाय वन आप किस तरह से ये कैलकुलेट करोगे. लेट्स सपोज कि अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना रहे हो तो फिर फॉर्मूला होगा a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b. और बेटा 2 2 ज़ा 4 इज द आंसर. बट लेट्स सपोज कि वो आपसे कह रहे हैं नहीं आप क्या बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बताओ. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए फॉर्मूला मेमोराइज कर लीजिए बेटा. a प्लस b होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ बेटा वी हैव a प्लस b 2 and we have a minus b 2. कैसे भाई देखो ना क्वेश्चन में a plus b 2 a minus b 2 2 a square plus b square as it is. 2 square is 4, 2 square is 4, 4 plus 4 8. और 8 by 2 बेटा आंसर क्या आ जाएगा 4. 4 is equals to a square plus b square. ठीक है बेटा. और लेट्स सपोज कि अगर आपसे कैलकुलेट करने का कहा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab, तो बेटा 4ab कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला था 4ab के लिए. 4ab इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और फॉर्मूला है बेटा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a minus b whole square is equals to 4ab. a plus b is 2 now. 2 square a minus b is also 2 now. 2 square is 4. 2 square is 4. 4ab. 4 minus 4 is 0. 0 is equals to 4ab. 4ab is equals to 0. Let's suppose अगर वो कहता नहीं मुझे तो ab बताओ तो क्या करते 4 को नीचे शिफ्ट करवा देते. ठीक है बेटा. इस तरह से आप बात को समझ रहे होंगे कि एग्जामिनर बेटा कुछ भी पूछ सकता है आपसे तो आपको होशियार रहना होगा बेटा. और अच्छे से एमसीक्यू की करने की टेक्निक ये होती है सबसे पहले तो आप आंखें खोलकर एमसीक्यू को अच्छे से रीड करें. अच्छे से उसे रीड करें आप और फिर सॉल्व करें. और सॉल्व करते वक्त बेटा आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना. सारे स्टेप्स करने. जहां आप शॉर्टकट मारोगे बेटा मिस्टेक्स हो जाएंगी आपसे. तो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने तीनों का सॉल्यूशन आ चुका है तो आप नोट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन. बेटा मैं अब आगे मूव करूंगा. नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 13. It should be added. It should be added. It should be added to x square plus 1 over x square to make it a perfect square. कह रहा है आपसे कि x square plus 1 over x square ये बाइनोमियल दो टर्म है. इसे आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मतलब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए इसमें क्या ऐड करोगे आप. तो एडिशन की बात कर रहा है तो आपने अच्छे से बेटा पहले एमसीक्यू को रीड करना होता है और उसके बाद फिर
इसे सिंप्लीफाई करना है आपने। तो देखिए बेटा से आप समझोगे कैसे, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। जी तो हमसे ये कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, और मुझे ना इसे होल स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना आपने एक बात समझनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम बनाया करेंगे इनको देखकर। तो इस वक्त क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, x का होल स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर। और फिर मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड। अगर कहा जाता ना कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, तो मैं लिखता माइनस, अभी मैंने लिखा प्लस। एडिट वाला सवाल है तो प्लस 2ab। बेटा a की वैल्यू क्या होगी आप जानते हो, ये a है ये b है, x और 1/x कॉपी पेस्ट। अभी बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन ये होल स्क्वायर क्यों बना, ये होल स्क्वायर बना ये ऐड करने से। ये है प्लस 2x और 1/x, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2x और 1/x को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये x और ये x कट जाएगा, 2 1 2। तो व्हाट शुड बी एडेड का आंसर होगा 2। क्या ऐड किया आपने, थर्ड टर्म टिक करनी थी बेटा, आंसर है 2। बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। द HCF ऑफ 8x³ y एंड 12x² y इज। HCF बताना है। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना होगा, HCF बताने के लिए HCF का फॉर्मूला, HCF का फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी सिर्फ HCF का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर। HCF का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं। और LCM का फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स, अभी आप देखोगे बात आपको बेटा समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास है 8x³ y इज इक्वल्स टू, और मेरे पास दूसरा है 12x² y। बेटा इनके पहले फैक्टर्स बनाओ, 8 के फैक्टर होंगे 2 2 2, और कितने x है बेटा 3x है, और y² का मतलब 2y है। बिल्कुल ऐसे ही 12 के फैक्टर्स बनाइए 2 2 2 2 2 3 ना, और x² का मतलब है x इंटू एक्स और y। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने लिखना है HCF के लिए कॉमन। तो कॉमन क्या है, ये कॉमन है। HCF के लिए पहले क्या लिखना है आपने, कॉमन फैक्टर। तो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है बेटा, ये 2 और 3 कॉमन तो नहीं है। अब ये देख लो x इंटू एक्स कॉमन है और एक y कॉमन है, बस टू द फोर्थ x² y, ये है बेटा HCF। हम आसानी देख सकते हैं बेटा कि द HCF ऑफ 8x² and 12x² y इज, ऑप्शंस में अगर आप फोकस करें तो पहला ही ठीक है, इसे मार्क कर देते हैं 4x² y। ठीक है बेटा, नेक्स्ट MCQ, a circle which passes through all 3 vertices of a triangle is called circumscribed circle, circumcenter, circumradius, inscribed circle। तो देखो बेटा ये मैंने 2 क्यूब कट कर दिए,
क्योंकि भाई a circle which passes through all the three vertices of a triangle, सर्कल की बात कर रहा है, उस सर्कल का नाम पूछ रहा है, सरकम सेंटर हो नहीं सकता, रेडियस सरकम रेडियस हो नहीं सकता, सरकमस्क्राइब सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल में से कोई एक है। तो बेटा हमारे पास दो तरह के सर्कल्स होते हैं। देखिए मैंने दो तरह के सर्कल्स बना दिए, और अगर ट्राइएंगल ऐसे बन रहा है, a circle which passes through the vertices of a triangle, ये वर्टिसेस ए बी सी सर्किल पर लाई कर रहे हैं, ऑल थ्री वर्टिसेस, सर्किल पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस, ये केस है तो वो उसका नाम है सर्कमस्क्राइब सर्कल, इसे हम सर्कम सर्कल भी कहते हैं। और अगर ये सर्कल है और आपका ट्रायंगल ऐसा है, थोड़ी सी मेरी रफ फिगर है, बहुत ही ज्यादा, थोड़ी ही ज्यादा ही रफ है, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की साइड को टच करे बेटा उसे हम कहते हैं, ये सर्कल जो है ना वो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है इंटरनली, तो इसे हम कहते हैं इन सर्कल, इसका नाम होता है इन सर्कल, जिसे हम इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं। ये है सरकम सर्कल, जिसे हम सर्कमस्क्राइब सर्कल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर a प्लस b इज 1 ओवर a प्लस b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब तो ऑपोजिट होता है, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो 1 ओवर a प्लस b का को डिवाइड कर दो, मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, आंसर होगा a प्लस बी। लेट सपोज अगर a प्लस बी होता तो इससे हम रेसिप्रोकेट करते, डिवाइड करते थे, तो बनता 1 ओवर a प्लस बी। इस वक्त बेटा ये ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है -1, फिर आगे भी -1 पर पावर 5 होल पावर 0। अरे भाई किसी भी चीज की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, किसी भी चीज की पावर 0 हो, नीचे कुछ भी हो, तो आंसर होता है 1। हाँ अगर मैं इस एमसीक्यू को चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं भाई? देखिए लिखा हुआ है ना -1, फिर आगे -1 पर पावर 5 होल पावर 2। लेट सपोज के ऐसे भी एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे कैसे? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 की पावर 5 से, तो पहले इसकी बारी आनी है भाई। माइनस की पावर 5 होता है -1 की पावर 5 होता है 1। ये कैसे भाई? नेगेटिव की पावर 5 देख लो बेटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वो तो प्लस होता है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तीन माइनस जब होंगे ना बेटा तो फिर वो माइनस ही आता है। तो नेगेटिव नंबर पर जब भी ऑड पावर होगी ना तो माइनस नहीं आंसर देगा, होल स्क्वायर। अच्छा जी अब आगे देख लीजिए जरा तवज्जो के साथ, माइनस माइनस हुआ प्लस, 1 1 जा 1 होल स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज 1। तो बेटा इस तरह से देख लीजिएगा आंखें खोल कर, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर पावर 0 है तो आंसर 1, वरना कोई और पावर होगी तो सिंप्लीफाई करना होगा आपको। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, if the standard deviation of a series is 4, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और उसका आंसर है 4, वेरिएंस बताना है। तो बेटा याद रखिएगा कि वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसने मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या बताई? 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस आ जाएगा 16। इसका ऑपोजिट कर देते हैं, लेट सपोज के मुझसे कह दे कि
वेरिएंस 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो। तो बेटा अगर वेरिएंस बराबर है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। अब आप वेरिएंस की वैल्यू पुट कर दो 16, तो आंसर आ जाएगा 4। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बेटा ये चैप्टर नंबर 10 का एमसीक्यू है। बेटा नेक्स्ट है एंगल। एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री से बड़े एंगल का नाम ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से लेस एंगल का नाम एक्यूट होता है, और 90 डिग्री वाले एंगल का नाम राइट एंगल होता है। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू में, एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े एंगल का नाम क्या है, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 बेटा, लास्ट एमसीक्यू है, अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट। ऐसी ट्रायंगल्स में सारी साइड्स कॉन्ग्रेंट ना हो, इक्वल ना हो, सेम ना हो, उस ट्रायंगल का नाम बता दो। इक्विलेटरल, एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, स्केलन ट्रायंगल। तो बेटा इसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अच्छा जी, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगी, अ ट्रायंगल इन विच अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ये जो आम ट्रायंगल होता है ना, वो एक्यूट ट्रायंगल होता है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, इन विच वन एंगल इज ऑफ ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, दो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, दो एंगल राइट एंगल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। अगर दो एंगल्स 90 हो जाएंगे तो 90 प्लस 90 180 बन जाएगा, तो तीसरा एंगल कहाँ से लाओगे। ऐसे ही दो एंगल्स ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, तो एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा सम, इसीलिए एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। ऑल एंगल्स आर एक्यूट, तो वो एक्यूट ट्रायंगल होता है। तो बेटा इस वीडियो में हमने इस वीडियो में बेटा हमने ईयर 2016 के एमसीक्यूज को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एमसीक्यू समझ आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं।